गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको कैशियो के कीबोर्ड पर आपको सप्तक के 12 स्वरों की जानकारी दे रही हूँ कि हमारे जो सप्तक में कुल स्वर 12 होते हैं, जिनमें से 7 हमारे शुद्ध स्वर होते हैं और 5 हमारे विकृत स्वर होते हैं। फिर आगे विकृत स्वर भी 2 प्रकार के होते हैं, कोमल और तीव्र। तो एक सप्तक में हमारे कुल 12 स्वर होते हैं। उन 12 स्वरों की जानकारी दे रही हूँ और साथ के साथ हमारा कोई भी कीबोर्ड है, चाहे वो पियानो का है, कैशियो का है या हारमोनियम का है, उसमें कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स है, उसमें 3 सप्तक होते हैं। उन तीनों सप्तकों की जानकारी दे रही हूँ। सबसे पहला होता है हमारा मंदर सप्तक। मंदर सप्तक जैसे ये है, इसको हम कोई भी, जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया है कि हम किसी भी बटन को हम सा मान सकते हैं और उसी सा के द्वारा हम अपना गायन शुरू कर सकते हैं। लेकिन रही बात इसकी सप्तकों की, कि इसमें 3 सप्तक होते हैं। कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, पहला है मंदर सप्तक, तार सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। देखो इनमें तीनों में हमें क्या है, अलग अलग आवाज का डिफरेंस मिलेगा। देखो सा, ये हमारा मंदर सप्तक है। सा ये हमारा मध्य सप्तक है और ये सा जो है हमारा तार सप्तक का है। सा, तीनों में हमें क्या है, आवाज का डिफरेंस मिलेगा। मंदर सप्तक जो होता है हमारा सबसे निचला सप्तक होता है। इस सप्तक के स्वरों को लिखने के लिए स्वर के नीचे ही बिंदी लगाई जाती है और इस सप्तक के जो स्वरों की आवाज है वो भी साधारण आवाज से दुगनी नीची होती है। फिर आता है हमारा मध्य सप्तक। मध्य सप्तक की आवाज क्या है, वो साधारण होती है। इस सप्तक के स्वरों के लिए लिखने के लिए किसी भी चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता। और जो ये आता है हमारा तार सप्तक, वो हमारा सबसे ऊंचा सप्तक होता है और इस सप्तक के स्वरों को लिखने के लिए स्वर के ऊपर बिंदी लगाई जाती है। तो हम मध्य सप्तक बजा के दिखा रही हूँ। सा रे गा मा पा धा नी सा। ये था हमारा यहाँ से लेके और यहाँ तक का हमारा एक सप्तक बनता है, मध्य सप्तक। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने ये मध्य सप्तक के जो 7 शुद्ध स्वर लिए हैं वो किस प्रकार से हैं। पहला हम ये बटन जो है सा माना, फिर हमने एक बटन को छोड़ दिया, दूसरा हमारा क्या हुआ, रे। ये जो रे है हमारा शुद्ध रे है। कौन सा रे है, ये हमारा शुद्ध रे है। सा के बाद एक बटन छोड़ के दूसरा जो बटन है वो हमारा रे का है। फिर एक बटन छोड़ के फिर वो गा का है। गा और माँ, यहाँ इसके बीच में हमने कोई भी बटन नहीं छोड़ना। फिर हमारा माँ का है। फिर एक बटन छोड़ के फिर हमारा पंचम का है, पा का बटन है। फिर एक बटन छोड़ के फिर हमारा धा है, पा एक बटन छोड़ के धा, फिर एक बटन छोड़ के नी और फिर हमने कोई बटन नहीं छोड़ना, सा। तो आपने देखा कि जब गा से माँ पर जाते हैं तो हम कोई बटन नहीं छोड़ते, कोई बीच में पर्दा नहीं छोड़ते, गैप नहीं देते। और नी से जब सा पर जाते हैं तब भी हम कोई बटन बीच में नहीं छोड़ते। तो ये था हमारा 7 शुद्ध स्वर। हमारे 7 शुद्ध स्वर प्रत्येक सप्तक में इसी तरीके से है कि कोई भी एक स्वर ले लो, वहाँ से हम अपना जो 7 शुद्ध स्वर है उनको हम काउंट करेंगे। तो वो इसी प्रकार से होगा कि सा के बाद एक बटन छोड़ के फिर रे के बाद एक बटन छोड़ के गा और माँ के बीच में हम कोई डिफरेंस नहीं देंगे, कोई भी पर्दा नहीं छोड़ेंगे। माँ के बाद एक पर्दा छोड़ के हम पंचम का लेंगे, पा, फिर एक पर्दा छोड़ के धा, फिर एक पर्दा छोड़ के नी, और नी और सा इकट्ठा आएगा। नी और नी के बाद कोई भी बीच में पर्दा नहीं होगा, सा। ठीक इसी प्रकार से हमारा दूसरा सप्तक होता है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स है हमारे, उसमें सप्तक 3 होते हैं। जैसे सा, एक पर्दा छोड़ के रे के बाद एक पर्दा छोड़ के गा और माँ के बीच में कोई भी पर्दा नहीं छूटेगा, माँ के बाद फिर एक पर्दा छोड़ के पा के बाद एक पर्दा छोड़ के धा के बाद एक पर्दा ये छोड़ के फिर नी और नी के बाद सा। ठीक इसी प्रकार से आपको आवाज़ का डिफरेंस भी नजर आएगा।
सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा गा रे सा। ये है हमारे जो मैंने अभी बताई हैं आपको सप्तक के ओनली शुद्ध स्वर कि 7 शुद्ध स्वर किस तरीके से बजाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारे जो कोमल स्वर हैं वो कौन कौन से हैं। कोमल स्वर हैं हमारे रे, गा, धा और नी। रे है, हमने सा के बाद एक पर्दा छोड़ा था, फिर रे है, तो सा और रे के बीच में जो हमने ये छोड़ा था ये गंधा रे, तो ये रे क्या है हमारा, रे कोमल है रे। फिर है सा के बाद हमने एक छोड़ के एक बजाया था रे, तो हमारा शुद्ध रे से पहले वाला जो पर्दा है वो हमारा कोमल रे का है। फिर है हमने एक पर्दा छोड़ के गा बजाया था, तो गा से पहले वाला जो पर्दा है वो हमारा गा कोमल है, तो हमारा सा रे गा, ये हमारे रे और गा क्या है, कोमल स्वर है। फिर है गा और माँ के बीच में हमने कोई पर्दा नहीं छोड़ा था, लेकिन माँ के तुरंत बाद हमने छोड़ा था एक पर्दा, तो वो हमारा तीव्र मध्यम है। ये हमारा शुद्ध मध्यम है और ये हमारा तीव्र मध्यम है, ध्यान से देखना इस चीज को। फिर हमारा आता है पंचम। पंचम के बाद हमने एक स्वर छोड़ा था, एक पर्दा छोड़ा था और एक छोड़ के हमने अगला ध्या बजाया था, तो ये हमारा शुद्ध ध्यावत से पहले वाला जो पर्दा है वो हमारा कोमल ध्यावत है, कोमल धा है। फिर है ये हमारा शुद्ध धा है, तो ये पर्दा हमने छोड़ा था और आगे हमने लिया था नी। इस नी से पहले वाला जो पर्दा है वो हमारा कोमल नी है, कोमल निषाद है। और फिर हमारा सा है। तो मैं अब आपको जैसे हमारे जो शुद्ध हैं और कोमल हैं, जो शुद्ध स्वर हैं हमारे रे, गा, धा और नी, इनसे पहले जो हमारे पर्दे होंगे वो हमारे कोमल रे, गा, धा, नी होंगे। जैसे सा रे गा, ये हमारा गा कोमल है, ये रे कोमल है, गा कोमल है, ये मा तीव्र है, ये धा कोमल है और ये नी कोमल है। अभी मैंने आपको कोमल और तीव्र स्वर बताए हैं, दोबारा से फिर बता रही हूँ। ये हमारा सा है, जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ये रे कोमल है, ये गा कोमल है, ये मा तीव्र है, ये धा कोमल है और ये नी कोमल है। तो मैंने आपको कोमल स्वर बताए हैं, शुद्ध स्वर बताए हैं और तीव्र स्वर बताया है कि हमारा तीव्र स्वर ये है। तो ये थी हमारी सप्तक की जानकारी कि हमारे कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें 3 सप्तक होते हैं। पहली बात है, पहला सप्तक हमारा मंद्र सप्तक होता है, दूसरा सप्तक हमारा मध्य सप्तक होता है और तीसरा सप्तक हमारा तार सप्तक होता है। इनकी मैंने अलग अलग पहचान बताई है और एक सप्तक के जिस प्रकार से स्वर बताए हैं ठीक उसी प्रकार से दोनों सप्तकों में भी स्वर इसी प्रकार से आते हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि सभी सप्तक की जानकारी ले सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।